नमस्कार दोस्तों, कल्पाक्ष इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव गिरी। हमारी चल रही है स्मार्ट कॉन्सेप्ट सीरीज, जिसमें हम मैथ्स के टॉपिक्स को बिल्कुल स्मार्ट और यूनिक वे में सॉल्व कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि और क्रमागत प्रतिशत कमी। ये परसेंटेज का हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर इस बात को आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं, आप बातों को समझने लग जाते हैं, तो आप परसेंटेज के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, साथ ही साथ में हमारा जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है यानी कि क्रमागत बट्टा, उसके भी क्वेश्चंस को आप काफी इजी वे में क्या है डील कर ले जाएंगे। साथ ही साथ पूरी मैथ्स में आप देखते हैं कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होता क्या है और कैसे इस पर डील की जाती है। तो सबसे पहले जो हम बात समझेंगे वो ये समझेंगे कि सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज को समझेंगे। ठीक है, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि। तो देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि किसी नंबर को आप पहली बार 10% से बढ़ाते हैं और फिर से उसको क्या करते हैं, दूसरी बार में 10% से बढ़ाते हैं, तो फाइनल परसेंटेज चेंज या समतुल्य प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? मैंने आपसे क्या बोला है कि किसी नंबर को आप क्या करते हैं, लगातार 2 बार 10% से बढ़ाते हैं। अगर किसी नंबर को लगातार 2 बार 10% से बढ़ाया जाता है तो समतुल्य प्रतिशत वृद्धि या फिर इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज क्या होगा? तो अगर कोई बच्चा नया है या उसने पहले इन बातों को नहीं पढ़ा है तो वो क्या बोलेगा कि सर, अगर किसी नंबर को हम पहली बार 10% से बढ़ाएंगे और दूसरी बार फिर से 10% बढ़ाएंगे तो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज या फिर जो समतुल्य प्रतिशत वृद्धि होगी या इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज जो होगा वो 20% होगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है? तो देखो, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या होता है, हम एज्यूम करके क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, यानी कि मानकर हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहीं से हमारी क्या होती है, रेशो मेथड जनरेट होती है। यहीं से हमारी क्या होती है, रेशो मेथड जनरेट होती है। और तीसरा तरीका क्या होता है, हम फॉर्मूले का यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैसे डील करेंगे, एज्यूम करके डील करेंगे, उसके बाद हम रेशो मेथड को समझेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूले से क्वेश्चन को डील करेंगे। मैंने आपसे क्या बोला है कि किसी नंबर को आप पहली बार 10% से बढ़ाते हैं और पुनः आप क्या करते हैं, 10% से बढ़ा देते हैं, तो आपको क्या बताना है, फाइनल परसेंटेज चेंज बताना है। फाइनल परसेंटेज चेंज बताना है या फिर क्या बताना है, समतुल्य प्रतिशत वृद्धि बताना है। तो देखो, थोड़ा सा बातों को समझते हैं। पहला तरीका क्या है, हम चीजों को क्या कर सकते हैं, एज्यूम करके डील कर सकते हैं। मान लेते हैं नंबर क्या है, 100 है। मान लेते हैं नंबर क्या है, 100 है। इसको जब आप 10% से बढ़ाते हैं तो 100 का 10% कितना होगा? आप बोलेंगे कि सर 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। अगर 100 को आप 10% से बढ़ा देंगे यानी कि 10 बढ़ा देंगे तो अब आपका नंबर क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब आपका नंबर क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। जब दूसरी बार में फिर से 10% बढ़ाया जाता है तो ये 10% एक्चुअल वैल्यू या फिर 100 को नहीं बढ़ाया जाता है, बढ़े हुए नंबर को आप क्या करते हैं, फिर से 10% से बढ़ा देते हैं। तो 110 का 10% क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि सर 110 का 10% कितना होगा, 11 होगा। 110 का 10% निकालेंगे, कितना निकल कर आएगा, 11 आएगा।
110 में 11 बढ़ जाएगा, यानी कि फाइनल आपका नंबर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। और इसी बात को क्या बोला जाता है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज बोला जाता है। क्या समझ में आया कि अगर किसी नंबर को आप लगातार 2 बार 10% से बढ़ाते हैं तो समतुल्य प्रतिशत वृद्धि 20% नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या है कि पहले तो आप एक्चुअल नंबर को 10% से बढ़ाते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं बड़े हुए नंबर को फिर से 10% बढ़ाया जाता है। तो बड़े हुए नंबर को जब आप फिर से 10% से बढ़ाते हैं तो आपका नंबर कितना हो जाता है, 121 हो जाता है। अब ये बात आपको क्या बतानी है, प्रतिशत में बतानी है। तो एक बात बताओ, आपका नंबर कितना था, 100 था, कितना हो गया है, 121 हो गया है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि नंबर कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे कि सर नंबर जो है वो कितना बड़ा है, 21 बड़ा है। 100 था, कितना हो गया है, 121 हो गया है। तो कितना बड़ा है, 21 बड़ा है। किस पर बड़ा है, 100 पर बड़ा है। ये बात आपको प्रतिशत में बतानी है, तो आप क्या बोलेंगे, 21 बड़ा है, किस पर, 100 पर। और ये बात आपको प्रतिशत में बतानी है, तो गुणा में 100 के साथ क्या आ जाएगा, प्रतिशत का चिन्ह आ जाएगा। इस बात को आप सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या निकल के आता है, 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या आंसर निकल कर आता है कि अगर किसी नंबर को आप लगातार 2 बार 10% से बढ़ाते हैं तो वो नंबर या उस नंबर की जो समतुल्य प्रतिशत वृद्धि होगी या फाइनल परसेंटेज चेंज जो होगा वो 20% नहीं होगा, कितना होगा, 21% होगा। समतुल्य सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज या फिर क्रमागत प्रतिशत वृद्धि क्या होती है, तो आप बोलेंगे कि पहले तो एक्चुअल नंबर को 10% से बढ़ाया जाता है, उसके बाद बड़े हुए नंबर को फिर से 10% बढ़ाया जाता है और यही प्रोसेस आगे चलती रहती है। इसे ही क्या बोला जाता है, तो आप बोलेंगे कि सर इसे ही क्या बोला जाता है, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि बोला जाता है। तो कितना आंसर निकल कर आएगा, आप बोलेंगे कि सर 21% आंसर होगा। एक तरीका तो क्या होता है, हम ऐसे डील कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, रेशो मेथड। तो देखो अब हम बात करते हैं कि सर इसी क्वेश्चन को अगर रेशो मेथड से डील करना होता तो कैसे डील करते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी नंबर को पहले 10% से बढ़ाया जाता है और फिर से क्या कर दिया जाता है, 10% से बढ़ा दिया जाता है। तो आपको क्या बताना है, तो आप बोलेंगे कि सर हमको बताना है फाइनल परसेंटेज चेंज या फिर समतुल्य प्रतिशत वृद्धि बताना है। क्या बताना है, समतुल्य प्रतिशत वृद्धि बताना है। तो या तो आप एज्यूम करके डील कर लें, और दूसरा तरीका क्या होता है, हमारी रेशो मेथड होती है। अब देखो आप एक बात जानते हैं कि 10% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। 10% का मतलब 1/10 होता है, ये आपका न्यूमरेटर होता है, ये आपका क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 100% वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और न्यूमरेटर जो होता है एक्चुअल परसेंटेज वैल्यू यानी कि 10% को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी नंबर को 10% से बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि पहले अगर नंबर 10 था तो उसको 1 बढ़ा देंगे। अगर पहले नंबर 10 था, 1 बढ़ा देंगे तो अब नंबर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे कि सर 11 हो जाएगा। जब एक बार में आप 10% से बढ़ाते हैं तो कितना हो जाता है, आप बोलेंगे कि 10 से 11 हो जाएगा। दूसरी बार फिर से आप क्या करते हैं, 10% से बढ़ा देते हैं। आप एक बात जानते हैं कि सर 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी कि अगर नंबर 10 है उसको क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे। तो दूसरी बार में भी नंबर क्या हो जाता है, 10 से कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। इस तरह से आपका क्या निकल कर आता है, फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है। आप क्या करते हैं, सेम साइड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 और 10 का गुणा करेंगे कितना निकल कर आएगा, 100 निकल कर आएगा। 11 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 121 निकल कर आएगा। तो 2% चेंज करने के बाद आपके पास फाइनल जो परसेंटेज चेंज या फाइनल रेशो निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है, 100 से 121 निकल कर आता है। ये वाली जो वैल्यू होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, तो आप बोलेंगे कि सर ये वैल्यू हमेशा क्या करेगी, स्टार्टिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। 2 रेशो से आपके पास क्या निकल के आता है, फाइनल रेशो निकल कर आता है। तो ये वाली जो वैल्यू होती है ये स्टार्टिंग की वैल्यू को बताती है, और ये वाली जो वैल्यू होती है किसको बताती है, न्यू वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है।
इसका मतलब अगर पहले नंबर आपका कितना था 100 था, अब कितना हो जाता है 121 हो जाता है। अगर पहले नंबर या स्टार्टिंग में नंबर 100 था, अब नंबर 121 हो जाता है। मैं आपसे पूछता हूं कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे कि सर 21 बड़ा है। मैं अगर आपसे पूछता हूं कितना बड़ा है, तो आप बोलेंगे कि सर 21 बड़ा है। किस पर बड़ा है? आप बोलेंगे कि सर 100 पर बड़ा है। और इस बात को आप प्रतिशत में निकालना चाहते हैं तो गुणा में 100 के साथ प्रतिशत का चिन्ह, कितना आंसर निकल कर आ जाएगा? तो आप बोलेंगे कि सर 21% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, हमारे रेशो मेथड से भी डील कर सकते हैं। रेशो मेथड में क्या किया जाता है, हम परसेंटेज वैल्यू पर काम ना करते हुए किस पर काम करते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू पर काम करते हैं। 10% की वृद्धि का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि स्टार्टिंग में नंबर 10 था, उस पर 1 बढ़ा दिया जाता है तो नंबर क्या हो जाता है? पहली बार में 10 से 11, दूसरी बार में फिर से 10% से बढ़ाया जाता है तो नंबर फिर से क्या हो जाता है कि पहले नंबर 10 था तो अब कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। आप क्या करेंगे? सेम साइड का मल्टीप्लाई कर लेंगे और इधर भी सेम साइड का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दो रेशो से आपके पास फाइनल रेशो क्या निकल कर आता है? 100 से 121 निकल कर आता है। ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है? तो आप बोलेंगे कि सर ये जो वैल्यू होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? स्टार्टिंग की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, और यहां पर जो वैल्यू निकल कर आएगी ये क्या करेगा? न्यू वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब स्टार्टिंग में नंबर अगर 100 था, अब कितना हो जाता है? 121 हो जाता है। कितना बड़ा है? 21 बड़ा है। किस पर बड़ा है? 100 पर बड़ा है। तो 21 जो है 100 का कितना प्रतिशत है? आप क्या बोलेंगे? 21% है, यानी कि नंबर में क्या होता है? 21% की वृद्धि हो जाती है। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसी क्वेश्चन को डील करने का हमारे पास तीसरा तरीका कौन सा होता है, तो चलो उसको समझते हैं। अगर आपको 2% चेंज दिए गए हैं और उसका फाइनल परसेंटेज चेंज पूछा जाए, अगर आपको 2 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज दिए गए हैं और उसका फाइनल परसेंटेज चेंज पूछा जाए, तो फाइनल परसेंटेज चेंज निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल परसेंटेज चेंज, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे कि समतुल्य प्रतिशत वृद्धि। अगर आप एक बार में ही पता करना चाहते हैं कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस x के इंटू में y के अपॉन में 100, और ये बात किस में निकल कर आती है? परसेंटेज में निकल कर आती है। क्या फॉर्मूला है? अगर आपको 2% वैल्यू दी जाए और आपसे यह पूछा जाए कि फाइनल परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फाइनल परसेंटेज चेंज आप निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से निकाल सकते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था? किसी नंबर को पहले 10% से बढ़ाया जाता है और उसके बाद फिर से क्या कर दिया जाता है? 10% से बढ़ा दिया जाता है, तो फाइनल परसेंटेज चेंज क्या होगा? आपसे क्या पूछा गया है? फाइनल परसेंटेज चेंज क्या होगा, या फिर समतुल्य प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? तो आप क्या कर सकते हैं? फॉर्मूले से भी एक बार में या डायरेक्ट फाइनल परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। कैसे? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे कि सर पहली बार 10% से बढ़ाया है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप बोलेंगे कि दूसरी बार में फिर से 10% से बढ़ाया है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो x की वैल्यू भी 10 है, y की वैल्यू भी 10 है। x और y की वैल्यू को क्या करते हैं? फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो देखो x की जगह पर 10 आ जाएगा, प्लस y की जगह पर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, प्लस x के गुणा में y, यानी कि क्या हो जाएगा? 10 के गुणा में 10 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो देखो ये 2 जीरो से क्या होंगे? 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव निकल कर आती है तो हमेशा ध्यान रखना ये किसको बताएगी? तो आप बोलेंगे कि सर वृद्धि को बताएगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको
परसेंटेज चेंज दिए गए हैं और आपको फाइनल परसेंटेज चेंज निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी एक बार में क्या कर सकते हैं, फाइनल परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। सभी को समझ में आई? अगर 2 परसेंटेज वैल्यू आपको दी गई है या 2 परसेंटेज चेंज आपको दिए गए हैं और उनका इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज या फिर फाइनल परसेंटेज चेंज आपसे पूछा जाए या समतुल्य प्रतिशत वृद्धि पूछी जाए, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो क्या हमने सीखा? हमने 3 चीजें सीखी। सबसे पहले तो हमने ये बात सीखी कि सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज या फिर क्रमागत प्रतिशत वृद्धि क्या होता है। उसको सबसे पहले हमने कैसे डील किया, तो एज्यूम करके या मानकर डील किया। उसके बाद हमने क्या सीखा, हमने ये देखा कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को आप मानकर भी निकाल सकते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज या फिर क्रमागत प्रतिशत वृद्धि को आप रेशो मेथड से भी डील कर सकते हैं, और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज या सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज को आप क्या कर सकते हैं, तो एक बार में आप क्या कर सकते हैं, फाइनल परसेंटेज चेंज फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकालने की हमारे पास क्या होती है, 3 मेथड होती है। ठीक है, हमने तीनों ही मेथड के बारे में डिस्कस किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कब कौन सी मेथड का यूज करना है। ठीक है, हमारे पास तो 3 मेथड है, हम कब कौन सी मेथड का यूज करेंगे। तो देखो, मेनली क्या होता है, एग्जाम में हम 2 ही मेथड का यूज करेंगे, एक तो हमारी रेशो मेथड और दूसरी हमारी जो फॉर्मूला है उसका हम यूज करेंगे। तो कब रेशो मेथड का यूज करना है और कब फॉर्मूले का यूज करना है, तो देखो रेशो मेथड का यूज हम कब करेंगे, तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज वैल्यू दी गई है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज वैल्यू दी गई है और साथ ही साथ क्या किया गया है, रियल वैल्यू भी दी गई है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज वैल्यू दी गई है और साथ ही साथ में रियल वैल्यू भी दी गई है और आपसे जो आंसर है वो किस में पूछा जाए, रियल वैल्यू में पूछा जाए, आपसे आंसर जो है वो किस में पूछा जाए, रियल वैल्यू में पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे, हमारी रेशो मेथड का यूज करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज वैल्यू और रियल वैल्यू दी गई है और आंसर आपसे रियल वैल्यू में पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, रेशो मेथड का यूज करेंगे। वैसे ही फॉर्मूले का यूज कब करेंगे, तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको क्या किया गया है, परसेंटेज वैल्यू दी गई है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज वैल्यू देकर आंसर भी किस में पूछा जाए, तो आंसर भी परसेंटेज वैल्यू में ही पूछा जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे जो हमने एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन किया कि किसी नंबर को आप पहली बार 10% से बढ़ा देते हैं और दूसरी बार फिर से 10% से बढ़ा देते हैं, तो समतुल्य प्रतिशत वृद्धि या फाइनल परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो क्वेश्चन में आपको परसेंटेज वैल्यू दी गई थी और आंसर भी परसेंटेज में पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखो, फॉर्मूला भी आपको रटना नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर 2 परसेंटेज चेंज आपको दिए हैं और फाइनल परसेंटेज चेंज निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई के अपॉन में 100, इस फॉर्मूले का यूज करके क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे कि हम बिना पेन पेपर का यूज किए ही क्या करेंगे, इजी वे में क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे। आज इस लेक्चर में हम केवल किसकी प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि क्वेश्चन में हमको परसेंटेज वैल्यू देकर हमसे आंसर भी क्या किया जाएगा, परसेंटेज में ही पूछा जाएगा। जब इसकी अच्छे से हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हमारी रेशो मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या होगा, परसेंटेज चेंज के साथ साथ रियल वैल्यू भी दी जाएगी और आंसर हमसे क्या किया जाएगा, रियल वैल्यू में पूछा जाएगा। तो केवल और केवल आज हम किसकी बात करेंगे, तो फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डील करेंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। क्लियर है सभी को? ठीक है, देखो
जैसे अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि किसी नंबर को पहली बार 20% से बढ़ाया जाता है और दूसरी बार में फिर से 20% से बढ़ा दिया जाता है, तो बताइए फाइनल परसेंटेज चेंज या समतुल्य प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? फाइनल परसेंटेज चेंज या समतुल्य प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? तो परसेंटेज वैल्यू देकर आपसे आंसर भी परसेंटेज में पूछा है, हम क्या करेंगे, फॉर्मूले से डील कर लेंगे। अब क्या फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत है? नहीं है दोस्त। इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, माइंड में कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि फाइनल परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई के अपॉन में 100 होता है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पहली बार आप 20% से बढ़ाते हैं तो x की वैल्यू 20 हो जाएगी। दूसरी बार में फिर से 20% से बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो देखो कैसे डील कर सकते थे कि सर 20 प्लस 20, 20 के गुणा में 20 के बटे में 100 हो जाएगा। 20 प्लस 20 प्लस 20 के गुणा में 20 के बटे में 100 हो जाएगा। 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 20 के गुणा में 20 आता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, 2 दूनी 4 होता है, तो 40 और 4 कितना आ जाएगा, 44% आ जाएगा। क्या बार बार आपको इस फॉर्मूले को लिख कर या कॉपी पेन का यूज करके सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं। देखो कैसे हो जाएगा, आप बोलेंगे कि सर 20 प्लस 20 प्लस 20 के गुणा में 20 के बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आपको पता है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 20 और 20 40 होता है, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, 44% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 44% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और समझते हैं, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि किसी नंबर को पहली बार 30% से बढ़ाया जाता है और दूसरी बार फिर से आप क्या कर देते हैं, 30% से बढ़ा देते हैं, तो फाइनल परसेंटेज चेंज बताओ। क्या बताना है, फिर से फाइनल परसेंटेज चेंज बताना है। तो परसेंटेज वैल्यू देकर परसेंटेज में आंसर पूछा है। अगर आप किसी नंबर को पहली बार 30% से और दूसरी बार फिर से 30% से बढ़ाते हैं और आपसे फाइनल परसेंटेज चेंज पूछा जाए तो आप कैसे डील कर सकते हैं, फॉर्मूले से। फॉर्मूले में x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 30, 30 और 30 60 हो जाएगा। 30 के गुणा में 30 के बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 30 और 30 60, 60 और 9 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 69%, यानी कि क्या होता है, 69% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो क्या आपको पेन और पेपर का यूज करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो थोड़े से और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि किसी नंबर को पहली बार 10% से बढ़ाया जाता है और दूसरी बार में फिर से क्या किया जाता है, 20% से बढ़ा दिया जाता है, तो फाइनल परसेंटेज चेंज या समतुल्य प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? तो आप क्या बोलेंगे कि सर 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30। उधर क्या होगा, 10 के गुणा में 20 के बटे में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 एकम 2, उधर 2 हुआ है, इधर 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30। 30 और 2 कितना आंसर निकल कर आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 32%। देखो कैसे होगा, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, प्लस 10 के गुणा में क्या हो जाएगा, 20 के बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 10 और 20 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर 32% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इन चीजों को आपको क्या करना है, माइंड में ही सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है। समझ में आया कि नहीं आया? आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करेंगे बिना पेन पेपर का यूज किए। अगर इन चीजों पर आप कमांड बना लेते हैं तो यकीन मानिए परसेंटेज के साथ साथ हमारा जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है या क्रमागत बट्टा होता है उसके क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे। साथ ही साथ में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी चक्रवृद्धि ब्याज के भी अच्छे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल इजी वे में क्या कर ले जाएंगे, डील कर ले जाएंगे। ठीक है, एक और देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि किसी नंबर को पहले 20% से और दूसरी बार में 30% से बढ़ा दिया जाता है, तो बताओ फाइनल परसेंटेज चेंज क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे, 20 और 30 कितना हो गया, 50, और उधर क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6, तो 50 और 6 कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 56%।
आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, तो क्या प्रैक्टिस करना है हमको? माइंड में सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है। समझ में आया? ठीक है, देखो ये तो बात होती है कि आपके पास क्या है, 2% चेंज है। लेकिन किसी क्वेश्चन में आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि किसी नंबर को या किसी संख्या को पहले 10%, फिर से 10% तथा अंतिम बार फिर से 10% से बढ़ाया जाता है, तो समतुल्य प्रतिशत वृद्धि या फाइनल परसेंटेज चेंज क्या होगा? इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड 10% successively thrice, then what will be final percentage change? किसी नंबर को लगातार 3 बार 10% से बढ़ाया जाता है तो समतुल्य प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? किसी नंबर को पहली बार भी 10% से बढ़ाया गया है, दूसरी बार भी 10% से बढ़ाया गया है और तीसरी बार भी 10% से बढ़ाया गया है। आपसे क्या पूछा गया है? तो आपसे ये पूछा गया है तो बताओ फाइनल परसेंटेज चेंज क्या होगा या फिर समतुल्य प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? तो अब आप बोलेंगे कि सर परसेंटेज वैल्यू देकर परसेंटेज में आंसर पूछा गया है, लेकिन दूसरी बात क्या है कि सर अभी तक हमने जो फॉर्मूला देखा है उस फॉर्मूले में तो हम क्या कर सकते हैं कि 2% चेंज का फाइनल परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। 2% चेंज का फाइनल परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई के अपॉन में 100 होता है, लेकिन यहां पर तो 3% चेंज है। अब इसको कैसे डील करना है? तो इसको कैसे डील करेंगे, देखो पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों का फाइनल परसेंटेज चेंज निकाल लें। तो 10% और 10% का फाइनल परसेंटेज चेंज क्या आएगा? 10, 10, 20 और इधर से 1 अभी निकाला था, कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। अब इस 21% का क्या करेंगे, ये बचे हुए 10% के साथ फाइनल परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, इस 21% का इस बचे हुए 10% के साथ फाइनल परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो देखो 21 प्लस 10 प्लस क्या हो जाएगा, 21 के गुणा में 10 के बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 21 के बटे में 10 है, इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, एक जीरो है तो एक नंबर के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो 21 के बटे में 10 यानी कि कितना हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा। 21 और 10 कितना हो गया, 31। 31 और 2 कितना हो गया, 33। यानी कि फाइनल परसेंटेज चेंज क्या निकल कर आता है, 33.1% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और यही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। 2% चेंज का फाइनल परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका आपको पता है। अब आपको यह भी पता है कि अगर 3% चेंज है और उनका फाइनल परसेंटेज चेंज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों का आप क्या करेंगे, फाइनल परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे, फिर जो इनका जो रिजल्ट निकल कर आता है उसको बचे हुए के साथ क्या करते हैं, फाइनल परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि 3% चेंज का भी फाइनल परसेंटेज चेंज क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, क्लियर है सभी को। चलो एक और डील करते हैं। जैसे आपको क्या बोला जाए कि किसी नंबर को पहले 10% से बढ़ाया जाता है, उसके बाद 20% से बढ़ाया जाता है और उसके बाद 30% से बढ़ा दिया जाता है। किसी नंबर को आप क्या करते हैं, पहली बार में 10% से बढ़ाते हैं, दूसरी बार में 20% से बढ़ाते हैं तथा तीसरी बार में 30% से बढ़ाते हैं, तो फाइनल परसेंटेज चेंज क्या होगा या समतुल्य प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? तो कैसे डील करेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर पहले क्या करते हैं, 10 और 20 का निकाल लेते हैं। 10 और 20 का कितना हो जाएगा, तो 20 और 10 30, 2 एकम 2 यानी कि कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे कि सर 32% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। अब इन दोनों का जो फाइनल परसेंटेज चेंज आया है उसका किसके साथ निकाल लेंगे, 30% के साथ परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे। तो 32 और 30% का फाइनल परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 32 और 30 यानी कि कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 62 हो जाएगा। प्लस इधर क्या निकल कर आएगा, 32 के गुणा में 30 के बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस x के गुणा में y के बटे में क्या निकल कर आता है, 100 निकल कर आता है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो,
32 में 3 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 तिया क्या हो जाएगा, 9 है। बटे में 10 है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9.6 हो जाएगा। तो 62 में 9.6 को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब 62 में 9.6 को जोड़ेंगे तो देखो 0.6 से तो क्या हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, 11 की 1 हासिल आएगी 1, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो फाइनल परसेंटेज चेंज क्या निकल कर आता है, तो आप बोलेंगे कि सर 71.6% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। फाइनल परसेंटेज चेंज क्या निकल कर आएगा दोस्त, 71.6% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जब आप किसी नंबर को पहली बार 10%, दूसरी बार 20% और तीसरी बार 30% से बढ़ाते हैं तो समतुल्य प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाती है, आप बोलेंगे 71.6% हो जाती है। समझ में आया, क्लियर है सभी को, ठीक है। वैसे ही अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि किसी नंबर को लगातार 4 बार, क्या बोल दिया जाए कि किसी नंबर को लगातार 4 बार 10% से बढ़ाया जाता है तो समतुल्य प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। अगर आप क्या करते हैं, किसी नंबर को सक्सेसिवली 4 टाइम्स 10% से इंक्रीज करते हैं तो फाइनल परसेंटेज चेंज क्या होगा। पहली बार में भी आप क्या करते हैं, 10% से बढ़ाते हैं, दूसरी बार में भी आप क्या करते हैं, 10% से बढ़ाते हैं, तीसरी बार में भी आप क्या करते हैं, 10% से बढ़ाते हैं, और चौथी बार में भी आप क्या करते हैं, 10% से बढ़ा देते हैं। तो बताइए समतुल्य प्रतिशत वृद्धि या फिर फाइनल परसेंटेज चेंज क्या होगा। फिर से परसेंटेज वैल्यू देकर परसेंटेज में ही आंसर पूछा गया है, हम कैसे करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे। फिर वही बात कि सर 2% चेंज का फाइनल परसेंटेज चेंज आपने सिखाया, 3% चेंज का फाइनल परसेंटेज चेंज आपने निकालना सिखाया। अब अगर 4% चेंज है तो उसका फाइनल परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, तो देखो फिर से वही तरीका। क्या पहले तो हम क्या करेंगे, तो पहले आप क्या करो, इन दोनों का फाइनल परसेंटेज चेंज निकाल लो और इन दोनों का भी फाइनल परसेंटेज चेंज निकाल लो। तो 10 और 10 का फाइनल परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे कि सर 21% होगा। इस 10 और 10 का फाइनल परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर 21% होगा। उसके बाद जो हमें फाइनल परसेंटेज चेंज मिला है, आप इन दोनों का फिर से क्या करेंगे, फाइनल परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे। तो 21% और 21% का फाइनल परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो 21 और 21 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। प्लस यहां पर क्या आता है, x के इंटू में y के अपॉन में 100, यानी कि 21 के गुणा में 21 के बटे में क्या आएगा, 100 आ जाएगा। 21 के गुणा में 21 के बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। 21 और 21 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 441। 441 के बटे में क्या होता है, 100 होता है। 441 के बटे में क्या होता है, 100 होता है। कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 नंबर के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, यानी कि कितना निकल कर आएगा, तो आप बोलेंगे कि सर कितना निकल कर आता है, कितना निकल कर आया है, 4.41। कितना निकल कर आया है, 4.41। तो 42 में 4.41 को जोड़ेंगे तो फाइनल जो परसेंटेज चेंज निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 46.41% निकल कर आएगा। 46.41% निकल कर आएगा। और ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट परसेंटेज चेंज होता है, इस बात को आप डायरेक्ट याद रखेंगे। समझ में आई बात। अगर आप किसी नंबर को लगातार 4 बार 10% से बढ़ाते हैं तो फाइनल परसेंटेज चेंज कितना होता है या समतुल्य प्रतिशत वृद्धि कितनी होती है, तो आप बोलेंगे कि सर 46.41% होती है। समझ में आया कैसे डील करेंगे, तो पहले इन दोनों का परसेंटेज चेंज और इन दोनों का परसेंटेज चेंज। अब जो इन दोनों का परसेंटेज चेंज आया है और इन दोनों का जो परसेंटेज चेंज आया है, फिर क्या करते हैं, फाइनली इन दोनों का परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं। तो 21 और 21 का परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 46.41% आएगा। ये जो डेटा है ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि अगर किसी नंबर को लगातार 4 बार 10% से बढ़ाया जाता है तो फाइनल परसेंटेज चेंज कितना होता है, 46.41% होता है। क्लियर है सभी को।
आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मैंने आपको 2 परसेंटेज वैल्यू का फाइनल परसेंटेज चेंज, 3 परसेंटेज वैल्यू का फाइनल परसेंटेज चेंज और 4 परसेंटेज वैल्यू का फाइनल परसेंटेज चेंज निकालना सिखाया है। ठीक है, ये तो हम बात कर रहे थे किसकी, तो अभी तक हम बात कर रहे थे सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज की। अब हम बात करते हैं किसकी, तो अब हम बात करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज। किसकी बात करेंगे, सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज, या फिर हिंदी में क्या बोला जाएगा, तो क्रमागत प्रतिशत कमी बोला जाएगा। हिंदी में क्या बोला जाएगा, क्रमागत प्रतिशत कमी बोला जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चन पर डील कर ले जाएंगे तो आप क्या होते हैं, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में होता है डिस्काउंट या फिर बट्टा या फिर छूट के क्वेश्चन को भी आप क्या है, इजी मैनर में डील कर ले जाएंगे। आई बात समझ में। अब देखो किस तरह का क्वेश्चन होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं, क्या बोलता हूं कि किसी नंबर को पहली बार 10% से कम कर दिया जाता है और दूसरी बार फिर से क्या किया जाता है, 10% से कम कर दिया जाता है, तो फाइनल परसेंटेज चेंज या समतुल्य प्रतिशत कमी क्या होगी। फाइनल परसेंटेज चेंज या फिर समतुल्य प्रतिशत कमी क्या होगी। अभी तक क्या था, किसी नंबर को आप बढ़ा रहे थे सक्सेसिवली, अब क्या कर रहे हैं, किसी नंबर को आप सक्सेसिवली कम कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि अगर किसी संख्या को पहली बार में 10% से और दूसरी बार में फिर से 10% से कम कर दिया जाता है तो समतुल्य प्रतिशत कमी या फाइनल परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो आप कैसे डील करेंगे कि सर परसेंटेज वैल्यू देकर परसेंटेज में आंसर पूछा गया है तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन क्या सर सेम ही फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो हाँ बिल्कुल हम क्या करेंगे, सेम ही फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन क्या चेंज हो जाता है दोस्त, तो चेंज ये हो जाता है कि जब भी हम कमी की बात करेंगे तो ये वैल्यू किस में हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 हो जाएगी और y की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 हो जाएगी। x की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 हो जाएगी और y की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, -10 हो जाएगी। लेकिन फॉर्मूला क्या रहेगा, आपका सेम ही फॉर्मूला रहेगा। जब वृद्धि करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। जब आप इंक्रीज करेंगे तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। जब आप डिक्रीज करेंगे या कमी करेंगे तो आपकी ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी है, -10 है, y की वैल्यू कितनी है, -10 है। चलो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो x की जगह पर कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा, प्लस है, लेकिन y की वैल्यू क्या है, -10 है। फॉर्मूले में तो प्लस y होता है, लेकिन y की वैल्यू -10 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप बोलेंगे कि सर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर किसका साइन है, प्लस का साइन है, और गुणा किसका होगा, तो -10 के गुणा में y की वैल्यू -10 के बटे में क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। इतनी बात सभी को समझ में आई। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर क्या वैल्यू निकल कर आएगी, तो देखो ये -10 और -10 कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 20 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 19 आएगा। लेकिन बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो क्या निकल कर आता है, माइनस का 19%। और अगर फाइनल परसेंटेज चेंज आपका माइनस में निकल कर आता है, अगर फाइनल परसेंटेज चेंज आपका माइनस में निकल कर आता है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कमी को बताता है या फिर ये डिक्रीज को बताता है। फॉर्मूले में वैल्यू रखने पर अगर फाइनल परसेंटेज चेंज माइनस में आता है तो ये किसको बताता है, तो आप बोलेंगे कि सर ये फाइनल परसेंटेज चेंज जो है ये किसको बताएगा, कमी को बताएगा या फिर डिक्रीज को बताएगा। सभी को क्लियर है, बात समझ में आई, ठीक है। तो क्या आंसर निकल कर आएगा, -19%। अब देखो
वृद्धि में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लगातार 2 बार वृद्धि कर रहे हैं, लगातार 3 बार वृद्धि कर रहे हैं, लगातार 4 बार वृद्धि कर रहे हैं। अब कमी में, तो कमी में भी तो हम ये कंक्लूजन निकाल लेंगे। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? जैसे अगर मैं आपसे ये बोलता हूं, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि किसी नंबर को पहली बार में क्या किया जाता है, 20% से कम किया जाता है, और दूसरी बार में फिर से 20% से कम कर दिया जाता है, तो फाइनल परसेंटेज चेंज क्या होगा? तो फाइनल परसेंटेज चेंज या फिर समतुल्य प्रतिशत कमी क्या होगी? तो देखो, आपको एक बात पता है कि अब यहां पर क्या आने वाले हैं, ये दोनों तो क्या होते हैं, एडी होते हैं ना। देखो ये दोनों वैल्यू तो क्या है, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या होगी, प्लस ही होगी, लेकिन इनकी वैल्यू किस में निकल कर आती है, माइनस में निकल कर आती है। और यहां पर अगर दोनों बार कमी की गई है तो ये वैल्यू हमेशा क्या निकल कर आएगी, प्लस निकल कर आएगी कि नहीं आएगी? तो हम कैसे डील कर सकते हैं, स्पीड में हम कैसे काम कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि सर 20 और 20 40, लेकिन क्या आएगा, माइनस का 40 आएगा। और यहां पर 20 के गुणा में 20 के बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 दूनी 4, लेकिन ये वैल्यू क्या निकल कर आएगी, +4 निकल कर आएगी। लेकिन ये वैल्यू क्या निकल कर आएगी, +4 निकल कर आएगी। माइनस प्लस माइनस होता है, 40 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 36, लेकिन बड़ी संख्या के साथ क्या है, माइनस है, तो माइनस का क्या निकल कर आता है, 36% निकल कर आता है। या फिर आप इस बात को ऐसे समझो कि अगर लगातार किसी नंबर में आप 2 बार कमी करेंगे तो ऑब्वियसली फाइनल में क्या होने वाली है, कमी ही होने वाली है, या जो फाइनल परसेंटेज चेंज होगा वो तो हमेशा क्या होने वाला है, कम ही होने वाला है कि नहीं होने वाला है? बात समझ में आई? ठीक है, तो प्लस में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती थी कि 10 और 10 है तो सर 10 10 20 और 1 21 हो जाता था। यहां पर भी वही काम है, 10 10 20 हो जाता है, लेकिन एक को माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, 19% हो जाएगा। प्लस वाले में या सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज में क्या होता था, 20 20 40 और 4 44 हो जाता था। यहां पर क्या हुआ है, 20 20 40 में से 4 माइनस हो जाते हैं तो कितना आ जाता है, 36% आ जाता है। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि किसी नंबर को पहली बार में 30% से कम कर दिया जाता है और दूसरी बार में फिर से क्या किया जाता है, 30% से कम कर दिया जाता है, तो फाइनल परसेंटेज चेंज क्या होगा? मैंने आपसे क्या पूछा है, तो फाइनल परसेंटेज चेंज क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, 30 और 30 सर 60 होता है, 3 तिया 9 आएगा, 60 में से 9 को बस अब माइनस करना है, 60 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51% आ जाएगा। और ऑब्वियसली ये वैल्यू माइनस में आएगी, या फिर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे कि सर 51% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, 51% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो क्या यहां पर भी पेन पेपर का यूज करने की जरूरत है? नहीं है मेरे भाई। अगर 2% चेंज का फाइनल परसेंटेज चेंज निकालना है, चाहे वो सक्सेसिवली इंक्रीज करें या सक्सेसिवली डिक्रीज करें, दोनों ही आप क्या कर सकते हैं, बिना पेन पेपर का यूज किए डील कर सकते हैं। चलो थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि किसी नंबर को पहली बार में 10% से कम कर दिया जाता है और दूसरी बार में 20% से कम कर दिया जाता है, तो बताओ समतुल्य प्रतिशत कमी या सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा, सॉरी फाइनल परसेंटेज चेंज क्या होगा या इक्विवेलेंट परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा? किसी नंबर को आप पहली बार में 10% से कम कर देते हैं और दूसरी बार में 20% से कम कर देते हैं, तो समतुल्य प्रतिशत कमी या इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज क्या होगा? तो क्या करना है, 10 और 20 कितना आएगा, 30 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 एकम 2, 30 में से 2 को माइनस करना है, कितना आएगा, 28% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा आप इन चीजों की प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और उतनी जल्दी आप क्या है, क्वेश्चंस को एग्जाम में डील कर पाएंगे। अब सर सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे होता है? तो देखो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि 10% और 20% के दो क्रमागत बट्टों का
समतुल्य बट्टा क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं ना कि 10% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। 10% और 20% के दो क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। डिस्काउंट या फिर बट्टा क्या बताता है दोस्त, तो डिस्काउंट और बट्टा भी तो क्या करता है, किसी के प्राइस में आप कमी कर देते हैं। मान लो 100 रुपए की वस्तु है, उस पर 10 रुपए का डिस्काउंट दे देते हैं, तो डिस्काउंट का मतलब क्या है, 10 रुपए की कमी कर दी है। इसका मतलब क्या है, 10% और 20% से आपने क्या किया है, दो बार कमी की है। अगर 10% और 20% से आप दो बार कमी करते हैं तो 30% की कमी नहीं होती है। एक्चुअल में कितना निकल कर आता है, तो आप बोलेंगे कि सर 10% की कमी और दूसरी बार में 20% की कमी, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे कि सर ये माइनस का 30 निकल कर आएगा। 2 एकम कितना हो जाएगा 2, लेकिन ये प्लस का 2 निकल कर आएगा, तो आंसर कितना निकल कर आता है 28%। यानी कि 10% और 20% के दो क्रमागत बट्टों का जो समतुल्य बट्टा होता है वो कितना होता है 28% होता है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आई कि नहीं ये बात। तो अगर आप सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज और सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज पर कमांड कर लेंगे तो आप क्या है, चीजों को बिल्कुल इजी वे में डील कर ले जाएंगे। आई होप आपको ये बात क्या है समझ में आई होगी, क्लियर है सभी को, ठीक है। अब देखो और देखते हैं, जैसे अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि किसी नंबर को पहली बार में 10% से कम कर दिया जाता है, दूसरी बार में 20% से कम कर दिया जाता है, और तीसरी बार में 30% से कम कर दिया जाता है, तो फाइनल परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो फाइनल परसेंटेज चेंज क्या होगा, या समतुल्य प्रतिशत कमी क्या होगी। या फिर डिस्काउंट में अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, डिस्काउंट में अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि 10%, 20% और 30% के 3 क्रमागत बट्टों का, 3 क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो भैया डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कमी होता है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे, तो वही बात है, अगर आपको 3 सक्सेसिव डिक्रीज दिए हैं और उसका फाइनल परसेंटेज चेंज पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि सर पहले 10% और 20% का फाइनल परसेंटेज चेंज निकाल लें, और उसके बाद क्या करेंगे, उसका 30% के साथ निकाल लेंगे। तो देखो 10 और 20 का फाइनल परसेंटेज चेंज क्या निकल कर आएगा, तो आप बोलेंगे कि सर 10 और 20 तो दोनों में ऐड हो जाएगा 30, और 2 एकम 2, यानी कि माइनस हो जाएगा, तो 30 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 28% हो जाएगा। अब इस 28% का क्या करेंगे, 30% के साथ फाइनल परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे। अभी आपको सिखाया था ना लास्ट में, तो 28% और 30% का फाइनल परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 28 और 30 तो ऐड हो जाएगा, 28 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, लेकिन यहां पर वैल्यू क्या निकल कर आएगी, प्लस में निकल कर आएगी। तो देखो 28 के गुणा में क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 28 के गुणा में 30 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, 10 को एज इट इज रहने देंगे। 28 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 8 कितना हो जाएगा 24 की 4 हासिल आएगी 2, 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8.4, और ये वैल्यू किस में निकल कर आएगी, प्लस में निकल कर आएगी। तो माइनस का 58 और प्लस का 8.4, माइनस का 58 और प्लस का 8.4 क्या हो जाएगा, तो 58 में से 8.4 को माइनस करेंगे, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है 0, यानी कि 10, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। अब यहां पर कितना हो जाएगा 8 की जगह 7 हो जाएगा, एक हासिल लेंगे 17, इधर 8,
17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? तो 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा, और 5 की जगह पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो फाइनल परसेंटेज चेंज क्या निकल कर आएगा? -49.6%। इसका मतलब क्या होता है कि 49.6% की कमी हो जाती है, या फिर 10%, 20% और 30% के 3 क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि सर 49.6% होता है। क्या होता है? 49.6% होता है। क्लियर है सभी को? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो देखो, बातों को अंडरस्टैंड करना है, बातों को सीखना है। रटोगे तो काम फेल हो जाएगा। रटना नहीं है, बातों को जितना अंडरस्टैंड करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना इजी वे में आप क्वेश्चंस को डील कर ले जाओगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? तो अब हम डिस्कस करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी कि क्रमागत प्रतिशत वृद्धि और कमी। क्या पढ़ेंगे? क्रमागत प्रतिशत वृद्धि और कमी। तो देखो कैसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में आपसे बोला जाएगा कि यदि किसी नंबर को पहली बार में 10% से बढ़ा दिया जाता है और दूसरी बार में क्या किया जाता है? 10% से कम कर दिया जाता है, तो बताइए फाइनल परसेंटेज चेंज। तो बताइए फाइनल परसेंटेज चेंज या फिर समतुल्य प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। देखो यहां पर क्लियर नहीं होता है कि वृद्धि होगी या कमी होगी, तो जो भी फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा उससे ही हमको क्या पता चलेगा कि कमी हुई है या वृद्धि हुई है। तो देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे प्लस का 10 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? कमी की है तो क्या हो जाएगा? माइनस का 10 हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? वही रहता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई के अपॉन में 100। और ये बात किस में निकल कर आती है? तो आप बोलेंगे कि सर ये बात परसेंटेज में निकल कर आती है। x की जगह पर प्लस का 10 आ जाएगा तो प्लस का 10 रख देंगे। y की जगह पर माइनस का 10 आएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 10 हो जाएगी। प्लस x के गुणा में y, यानी कि प्लस 10 के गुणा में माइनस 10, प्लस 10 के गुणा में क्या हो जाएगा? माइनस का 10 के बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है? प्लस का 10 गुणा में माइनस का 10 के बटे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो भैया देखो प्लस माइनस तो क्या निकल कर आने वाला है? माइनस का निकलने वाला है। प्लस और माइनस क्या निकल कर आने वाला है? माइनस का निकल कर आने वाला है। अब ये प्लस का 10 माइनस का 10 ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और प्लस माइनस माइनस होता है, तो आंसर जो निकल कर आता है माइनस का 1% निकल कर आता है। और अगर फाइनल परसेंटेज चेंज माइनस में निकल कर आया है, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? 1% की क्या हो जाएगी? तो आप बोलेंगे कि सर 1% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या निकल कर आएगा? तो आप बोलेंगे कि सर 1% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अगर आप किसी नंबर को पहली बार में 10% से बढ़ाते हैं और दूसरी बार में 10% से कम कर देते हैं, तो फाइनल परसेंटेज चेंज क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि सर 1% की कमी हो जाएगी। अब देखो यहां पर भी हम क्या करेंगे? एक डायरेक्ट रिजल्ट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? जैसे समझो बात को, क्या हो रहा है? तो आप बोलेंगे कि सर अगर किसी नंबर को पहली बार में 10% से बढ़ाया और दूसरी बार में 10% से कम कर दिया गया और हमसे क्या पूछा जाए? फाइनल परसेंटेज चेंज पूछा जाए। हमसे क्या पूछा जाए? फाइनल परसेंटेज चेंज पूछा जाए। तो कैसे क्या होता है? तो आप देखो ये तो प्लस का 10 होता है, ये माइनस का 10 होता है, मतलब ये तो हर बार क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अगर दोनों ही परसेंटेज वैल्यू सेम है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इसका मतलब हमको तो काम किस पर करना है? x के इंटू में y के अपॉन में 100।
केवल इतनी ही बात पर काम करना है कि नहीं करना है? अगर दोनों परसेंटेज वैल्यू सेम है तो हमेशा ये क्या होगी, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, यानी कि फाइनल परसेंटेज चेंज तो यहां से निकल कर आएगा, और यहां से क्या निकल कर आएगा, 10 प्लस का है, y माइनस 10 है, अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, माइनस का 1% और माइनस का 1% का मतलब क्या हो जाएगा, 1% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। 1% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इस बात को भी हम क्या कर सकते हैं, बिना पेन पेपर का यूज किए डील कर सकते हैं। जैसे और देखते हैं, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि किसी नंबर को पहली बार में 20% से बढ़ाया जाता है और दूसरी बार में 20% से कम कर दिया जाता है, तो बताओ फाइनल परसेंटेज चेंज या समतुल्य प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या होगी? तो आप क्या करेंगे, 5 सेकंड में आंसर दे देंगे। 20 से 20 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, और ये माइनस का आएगा, तो आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, आप बोलेंगे कि सर माइनस का 4%, यानी कि 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे आया, प्लस का 20 माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस, 20 के गुणा में 20 के बटे में क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, 2 दूनी 4 यानी कि क्या आ जाता है, माइनस का 4% आ जाता है। समझ में आई बात? बिना पेन पेपर का यूज किए डील कर ले जाओगे। जैसे हमने बोला किसी नंबर को पहली बार 30% से बढ़ाया जाता है और दूसरी बार में 30% से कम कर दिया जाता है। पहली बार में 30% से बढ़ाया जाता है, दूसरी बार में 30% से कम कर दिया जाता है, तो फाइनल परसेंटेज चेंज क्या होगा? तो क्या आंसर आएगा, 3 तिया 9। भैया 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 3 तिया 9, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस का 9% हो जाएगा। क्या होगा, 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन कब आएगा, जब चीजों की हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों ही परसेंटेज चेंज है वो सेम है, यानी कि 20% की कमी 20% की वृद्धि, 30% की वृद्धि 30% की कमी, दोनों ही परसेंटेज वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब अगर अलग अलग आ जाए तो फिर तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। जैसे किसी नंबर को पहली बार में आप 10% से बढ़ा देते हैं और दूसरी बार में क्या करते हैं, 20% से कम कर देते हैं, तो बताइए फाइनल परसेंटेज चेंज या समतुल्य प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? आपको क्या बताना है, फाइनल परसेंटेज चेंज या फिर समतुल्य प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी क्या होगी? तो आप कैसे डील करेंगे? आप बोलेंगे कि सर पहले वृद्धि हुई है यानी कि प्लस का 10, 20% की कमी हुई है यानी कि माइनस का 20, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का 10 के गुणा में माइनस का 20 के बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा, बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, 2 एकम 2 होता है, प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का क्या आएगा, 2 आएगा। 10 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लेकिन माइनस का निकल कर आएगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 12% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या आंसर निकल कर आता है, 12% की क्या होती है, कमी हो जाती है। तो क्या सीखा हमने? तो हमने ये सीखा है दोस्त कि परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है, और सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है। क्रमागत प्रतिशत वृद्धि, क्रमागत प्रतिशत कमी और क्रमागत प्रतिशत वृद्धि और कमी, इन तीनों बातों को हमने समझा है। क्रमागत प्रतिशत वृद्धि, कमी, कमी और वृद्धि, या फिर सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज और इंक्रीज एंड डिक्रीज निकालने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। या तो आप एज्यूम करके चीजों को डील कर सकते हैं, वहीं से हमारी रेशो मेथड जनरेट होती है। रेशो मेथड में हमारे पास फाइनल रेशो निकल कर आता है, जिसमें स्टार्टिंग की वैल्यू किसको बताती है, जो पहली वैल्यू होती है वो स्टार्टिंग की वैल्यू को बताती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो क्या करती है, न्यू वैल्यू को बताती है या नई संख्या को बताती है। और तीसरी मेथड हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। रेशो मेथड का यूज हम कब करते हैं, तो जब किसी क्वेश्चन में परसेंटेज वैल्यू के साथ रियल वैल्यू दी गई है और आंसर भी रियल वैल्यू में पूछा गया है, लेकिन
फॉर्मूले का यूज कब करेंगे? जब आपसे एक बार में फाइनल परसेंटेज चेंज पूछा जाए या फिर क्वेश्चन में परसेंटेज वैल्यू देकर आंसर भी परसेंटेज वैल्यू में आपसे पूछा जाए। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज में कोई दिक्कत नहीं है। 10 और 10 का कितना होगा? 10 प्लस 10 20, 20 और इधर 10 के गुणा में 10 के बटे में 100 यानी कि 21% निकल कर आ जाता है। 2 परसेंटेज वैल्यू का फाइनल परसेंटेज चेंज, 3 परसेंटेज वैल्यू का फाइनल परसेंटेज चेंज और 4 परसेंटेज वैल्यू का भी फाइनल परसेंटेज चेंज मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करते हैं सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज या फिर क्रमागत प्रतिशत कमी की, जिसे क्या बोला जाता है? तो आप बोलेंगे सर जिसे डिस्काउंट भी बोला जाता है, सक्सेसिव डिस्काउंट भी बोला जाता है या क्रमागत बट्टा छूट भी बोला जाता है, और उन क्वेश्चंस को भी हमने डील करके देखा है। डिक्रीज के केस में क्या हो जाता है? तो ये दोनों तो ऐड होते ही हैं, 10 और 10 तो ऐड होगा ही, लेकिन जो उधर वैल्यू आएगी उसको माइनस करेंगे। तो 10% और 10% की 2 बार लगातार कमी जो होती है वो कितनी होती है? तो 10 प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 19% होती है। तीसरा केस हमने क्या देखा है? कमी और वृद्धि का केस देखा है। आप एक बार वृद्धि करते हैं, एक बार कमी करते हैं, और अगर दोनों ही परसेंटेज वैल्यू क्या है? सेम है, तो क्या रिजल्ट निकल कर आता है? 5 सेकंड में रिजल्ट निकल कर आता है। जैसे 10% की वृद्धि और 10% की कमी की समतुल्य प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? तो आप बोलेंगे 1 एकम 1 यानी कि 1% की कमी। 20 और 20 का क्या आएगा? 4% की कमी। 30 और 30 का क्या आएगा? तो आप बोलेंगे 9% की कमी। लेकिन अगर अलग अलग परसेंटेज वैल्यू दी गई है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करने का भी तरीका मैंने आपको बताया है। तो आई होप आपको ये बातें क्या होगी? समझ में आई होगी। देखो, सक्सेस का एक ही मंत्र है मेरे दोस्त, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप चीजों की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा चीजों पर आपकी कमांड होगी और उतना ही एक्यूरेसी से आप एग्जाम में काम करके आएंगे। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया है? सक्सेसिव की प्रैक्टिस की है। तो आपको भी क्या करना है? इस वीडियो को बार बार देखना है। एक बार देखने के बाद आप इसको क्या करेंगे? 2x स्पीड में देखें, ताकि चीजें क्या होगी? रिकॉल होती रहेगी, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए काम करना इजी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम क्या करेंगे? रेशो मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक मन लगाकर पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।